नमस्कार, मैं योगेश शर्मा और हमारे खास कार्यक्रम किससे सियासत के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर से 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी योगी आदित्यनाथ की कम दिलचस्प नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री हुई थी। तो क्या था ये झगड़ा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलगर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ दिन पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की ये धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी, जहां युवाओं खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं को इस एग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वह उनके साथ जुड़ते गए। अब ये योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में पिछले ही साल उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा कि हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, सिवाय इसके कि वो हेमवती बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के ही थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसके बाद में महंत अवैधनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनाने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए। पहला चुनाव वो 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का ये अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रीय विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वो 3 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी।
मामला CBCID को सौंपा गया और उसने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीज के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। उसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना का मुद्दा बनवाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई है और ना ही खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी की हरकतों के कारण पूर्वांचल में हालात खराब होते गए। योगी और युवा नेता खुलेआम हिंसा की धमकी देते, मामूली घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा में बदल दिया जाता था। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर गाय मर गई, तो इसे ISI की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान किया गया। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद कराया था और टाउन हॉल में सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगा लेने की बात कही गई, ताकि पहचान हो सके कि किन घरों पर हमला करना है। उनके समर्थक नारे लगाते घूमते, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। गोरखपुर के बाहर दूसरी जगहों पर यह नारा पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है हो जाता। बाद में यह नारा यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है में तब्दील हो गया। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद युवा कार्यकर्ताओं द्वारा सैयद मुराद अली शाह की मजार में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले DM और SP को 2 दिन के बाद ही मुलायम सरकार ने सस्पेंड कर दिया। योगी की गिरफ्तारी के बाद कई जिलों में हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं हुई, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। पहली बार पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी पर थोड़ी सख्ती की, जिसका बयान करते हुए वो लोकसभा में रो पड़े थे। साल 2007 में गिरफ्तारी ने उनकी और युवा की उग्रता में थोड़ी कमी ला दी और अब वो हर घटना के मौके पर पहुंचने और अपने हिसाब से न्याय करने की जिद नहीं करते थे। हालांकि आज वो अपने प्रिय विषयों लब जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद व हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति और उसके सेकुलर होने पर दुख जताते हैं और नेपाल की एकता के लिए राजशाही की वकालत करते हैं। मंदिर द्वारा चलाई जाने वाली 3 दर्जन से अधिक शिक्षण स्वास्थ्य संस्थाओं के वो अध्यक्ष या सचिव हैं। वो एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। मंदिर की संपत्तियां गोरखपुर, तुलसीपुर, महाराजगंज और नेपाल में भी हैं। उनकी दिनचर्या सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र में शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों और बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। योगी के मीडिया प्रभारी और उनके द्वारा निकाले जाने वाले साप्ताहिक अखबार हिंदवी, जो 3 वर्ष बाद बंद हो गया, के संपादक रहे डॉक्टर प्रदीप राव इससे सहमत नहीं है कि युवा के इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण योगी को राजनीतिक सफलता मिली। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उन्हें महंत दिग्विजयनाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का जोग देखते हैं। वो कहते हैं कि गोरखनाथ मंदिर के सामाजिक कार्यों का जनता पर काफी असर है। योगी ने हिंदू युवा वाहिनी के अलावा विश्व हिंदू महासंघ से अपने लोगों को जोड़ रखा है। भाकपा माले के सचिव राजेश सहनी कहते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्षत्रिय जाति के लोगों का वर्चस्व है। यही कारण है कि कुछ दलित और पिछड़े युवा उनसे जुड़े जरूर पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सके। योगी के साथ रहने वाले नज़दीकी चेहरे बदलते रहते हैं। उनके साथ बराबर दिखने वाले विधायक विजय बहादुर यादव, शंभू चौधरी, विजय दुबे, दयाशंकर दुबे, दीपक अग्रवाल दूसरे दलों में हैं या राजनीति से दूर हो चुके हैं। कभी उनके विरोधी रहे सपा के MLC देवेंद्र प्रताप सिंह अब उनके साथ हैं। बसपा सरकार में मंत्री फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह उनके साथ दिखने लगे हैं। भाजपा में रहते हुए उनका हर चुनाव में भाजपा नेताओं से टकराव होता रहा है। वो अपने लोगों की सूची नेतृत्व के सामने रख देते थे और उन्हें टिकट की देने की मांग करते थे। कई बार उन्होंने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया और उनके प्रचार में उतरकर पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया।
लेकिन अब उनका रुख नरम हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने नाराज युवा नेताओं को सलाह दी कि वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध ना करें। वहीं अपने में ये बदलाव उन्होंने इसलिए किया ताकि पार्टी की बड़ी भूमिकाओं में फिट हो सके। उनकी नज़र 2017 के यूपी चुनाव पर थी। हालांकि पार्टी के भीतर ही कई नेता मानते रहे हैं कि उनकी राजनीतिक ताकत को ज्यादा आंका जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनको आगे किया, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। जिस पूर्वांचल में वो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, वहां भी 17 साल में बीजेपी विधायकों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो पाई थी। हालांकि इस बार पूर्वांचल से भी बीजेपी को कई विधायक मिले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।